मांस मछरिया खात है, सुरापान सोहेत, ते नर नर के जाएंगे ज्यों मूली का खेत। मांस भखै मदिरा पिए, धन बेश्या को खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करके वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाएं। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। साथियों, मेरे विचारों में जो भी अच्छाई या बुराई हो उसके लिए आप कमेंट जरूर लिखें। मैंने सतगुरु कबीर साहब की साखी बोला, दो साखियां बोली। एक साखी है, मांस मछरिया खात है, सुरापान सोहेत, ते नर जड़ से जाएंगे ज्यों मूली को खेत। जो व्यक्ति मांस खाता है, मछली खाता है और सुरापान से मतलब रखता है, मदिरा पीता है, ऐसे व्यक्ति की नैतिकता, ऐसे व्यक्ति की मोरालिटी, ऐसे व्यक्ति की स्वास्थ्य, ऐसे व्यक्ति के कहना चाहिए कि अध्यात्म शक्ति सब कुछ एक साथ, यानी जड़ से जैसे मूली के खेत को, मूली के फसल को पूरी तरह से उखाड़ लिया जाता है, ऐसे उखाड़ लिया जाएगा। उसके जीवन के सारे सद्गुण समाप्त हो जाएंगे, ऐसा सतगुरु ने कहा। फिर दूसरा हमने पढ़ा दोस्तों, मांस भखै मदिरा पीवाए, धन बेश्या सो खाए, जुआ खेल चोरी करे, अंत समूला जाए। जो आदमी जुआ भी खेलता है, चोरी भी करता है, मांस मदिरा भी खाता पीता है और वेश्यागिरी भी करता है, ऐसे आदमी का तो जीवन पूरी तरह से उसकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है, उसकी इज्जत नष्ट हो जाती है, उसके अंदर के सद्गुण, सद्विचार, सद्भावनाएं नष्ट हो जाती है। और ये सब चीज नष्ट हो गए दोस्तों, तो जीवन में क्या बचता है? कुछ नहीं बचता। हमने कल पढ़ा था, अभी हम मनु स्मृति पर स्ट्रीम कर रहे हैं। कल क्या पढ़ा था दोस्तों कि अन्न फल के साथ यदि भिक्षा में ब्राह्मण को मांस मछली अंडा मिल जाए तो उन्हें आदर पूर्वक खा लेना चाहिए। ये कल हम पढ़े थे दोस्तों। और इसके बाद जो है चौथा अध्याय खत्म हो गया। अब आज हम 5वां अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। ये पूरा 5वां अध्याय लगभग जो है इसी बात पर है, क्या खाएं और क्या ना खाएं, इसी बात पर है दोस्तों पूरा पूरा। थोड़ा मोड़ा अन्य बात भी जानते हैं आप, मनु स्मृति एक मिक्स ग्रंथ है, इसमें सब प्रकार की बात बीच बीच में देती रहती है, तो उस तरह की बात भी मिलेगी। तो यहाँ बताते हैं कि ऋषियों ने स्नातक के यथोक्त धर्म सुनकर अग्नि से उत्पन्न हुए महात्मा भृगु ने कहा। ऋषियों ने स्नातक के, स्नातक का मतलब इनकी कोई डिग्री होती है, जैसे हम लोग कोई ग्रेजुएशन कर लेता है उसको स्नातक कहते हैं, ऐसा जो है इनके वैदिक परंपरा में भी कोई डिग्री होती थी, ऐसा मुझे लगता है। इस प्रकार यथोक्त रीति से धर्म में रत रहने वाले वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मण की मृत्यु कैसे होती है? मनु के पुत्र धर्मात्मा भृगु ने उन महर्षियों को कहा, जिस दोष से ब्राह्मणों को मारने की इच्छा है वह सुनिए। यानी कि ब्राह्मणों के ब्राह्मणत्व की मृत्यु की बात है। वैसे शरीर की मृत्यु तो सबके होना ही है, उससे कोई नहीं बचता है, लेकिन उनके ब्राह्मणत्व तो कैसे चला जाता है, क्या खाने से उनका ब्राह्मण गिरी का जो कहना चाहिए कैटेगरी है वो नष्ट होती है और उनके जो क्वालिटी है खत्म होती है, उसके बारे में यहाँ पर विचार किया गया है दोस्तों। चलते हैं। अनभ्यासेन वेदनामाचारस्य च वर्जनात्
आलस्य दान्ना दोच्चा मृत्युर्विप्रांजिंगान सती। वेदों का अभ्यास न करने से, जो कहते हैं ना कितना भी पढ़ा लिखा आदमी होगा, वो पुस्तक से एकदम, साहित्य से एकदम अपने आप को अलग कर ले और अच्छी संगत से एकदम अपने आप को अलग कर ले, और कुछ सालों बाद देखना तो वो मूर्ख जैसा हो जाता है। इसलिए हम लोग रेशनल लोग हैं, रेशनलिटी की पढ़ाई हमें करता रहना चाहिए। पढ़ने की ना कोई उम्र होती है और पढ़ने का ना कोई समय होता है, और पढ़ने का और कुछ भी सीमा नहीं है। इसलिए अच्छी बातों को हमेशा पढ़ना चाहिए, और बुरी बातें भी उसी बीच में आ जाए तो उसको इग्नोर करके चलना चाहिए। ये मनुष्य के लिए जरूरी है। ये लोग वेद पढ़ते थे, वेद के लिए बताया है कि वेदों का निरंतर अभ्यास करते रहें। अपने आचार को छोड़ देने से, आचार दोस्तों यहाँ नियमावली को आचार कहते हैं। जैसे हमारे कबीर पंथ में टकसार बोलते हैं, उठने का नियम, बैठने के नियम, कैसे जगह हम बैठें, आसनी बिछा के बैठें, आसनी कैसे बिछाएं, और रसोई का नियम, रसोई में जो है हमेशा कबीर पंथी धुला हुआ सूती का कपड़ा रखता है और उसको एक रस्सी में ऊपर टांग के रखता है, धरती में नहीं गिरने देता। उसी से जो है कभी थाली पहुंचना है, चम्मच पहुंचना है। पानी छानने के लिए भी स्पेशल बर्तन कपड़ा रखता है, दूसरा कोई शरीर में यूज किया हुआ कपड़े का प्रयोग नहीं करता है। और बहुत सारे नियम है हमारे, किसी के नोट या किसी के शरीर छू जाने से हम हाथ को धो लेते हैं, संक्रमण से भी बचा होता है, अपने धर्म का पालन भी होता है, और इसमें जात वात कुछ नहीं होता है। हम लोग साधु भी एक साथ वाले हैं, फिर भी एक दूसरे के आसनी पर पैर नहीं रखते। मतलब एक दूसरे का सम्मान करने की बात है, यहाँ छूत की बात नहीं है। तो इसको टकसार कहते हैं। तो इसी टकसार टाइप का इनके यहाँ आचार होता है। आचार का पालन करना जरूरी है। उसको नहीं पालन करने से ब्राह्मण अपने ब्राह्मणत्व से पतित हो जाता है, ऐसा इनका कहना है मनु जी का। आलस करने से और दूषित अन्न खाने से मृत्यु ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करती है, मृत्यु इच्छा करती है उसको मारने की। इसलिए जो है ना ब्राह्मणों को डर दिखा दिया गया है। ब्राह्मण सब चालाके और बदमाशे नहीं होते हैं दोस्त। हमसे भी ज्यादा डरपोक और अंधविश्वासी कितने लोग होते हैं, और उनको डरा के रखते हैं अपने नियम में बनाए रखने के लिए। जो चालाक ब्राह्मण हैं उनको डरा धमका के अपने नियम का पालन कराते हैं। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मर जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, अदृश्य शक्ति का प्रकोप हो जाएगा, ऐसे करके अपने नियमों को बनाए रखने के लिए। क्योंकि नियमों पर चलने वालों की संख्या भी उनको जरूरी है, उनके समर्थक भी जरूरी है। सबको अपने से दूर हटा देंगे तो अभी वैसे 3% हैं, 1% बढ़ जाएंगे तो और दिक्कत होगी। इसलिए उनको सनातनी बना के, उनको वैदिक बना के रखना पड़ता है अपने खानदान को। तो उसके लिए सब बताते हैं दोस्तों। मृत्यु जो है मारने के लिए इच्छा करेगी यदि ब्राह्मण नियम का पालन नहीं करोगे तो, ऐसा होता है। आगे कहते हैं लसुनम गृंजनम चैव पलांडु कवकानि चा अवक्ष्याणि द्विजाति नामे दत्त प्रवाणि चा। लहसुन, गाजर, प्याज, गोबर, छत्ता और अशुद्ध पदार्थ द्विजाति के लिए अखाद्य है। यहाँ मैं बताना चाहता हूँ लहसुन और लहसुन, प्याज, गाजर, मूली, इसमें गाजरे भर लिखा है लेकिन मूली को भी मानते हैं। गाजर, मूली, लहसुन, प्याज और मशरूम जो खाते हैं दोस्तों, कैल्शियम के लिए बढ़िया रिसोर्स माना जाता है और विटामिन डी के लिए भी बढ़िया रिसोर्स माना जाता है। धूप से तो मिलता ही है, जैसे मैं भी आधा धूप आधा छाँव में बैठा हूँ। धूप से तो हम भी विटामिन डी ले ही लेते हैं। इसके अलावा जो है धूप से कितना भी लेंगे तो भी उसमें 26% कम रहता है, ऐसा वैज्ञानिकों को मानना है। उसकी पूर्ति के लिए खाद्य पदार्थों से किया जाता है। तो उसमें बताया है कि मशरूम एक बढ़िया रिसोर्स है।
और लहसुन, अभी हम एस्पिरिन के गोली लेते हैं ना खून को पतला करने के लिए, जो कार्डिक पेशेंट है, जो हार्ट से संबंधी बीमारी वाला है, तो लहसुन में उस एस्पिरिन के तत्व होता है खून को पतला करने का। और बहुत सारे न्यूट्रिशंस होते हैं लहसुन के अंदर, प्याज के अंदर। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। कबीर पंथ में ये सब चीज़ें वर्जित है। और क्यों वर्जित है उसका कारण मैं बताता हूँ दोस्तों। कबीर पंथ में ब्राह्मणों का प्रभाव कई पीढ़ियों से रहा है। हमारे पारक सिद्धांत में श्री काशी साहिब के बाद ऐसा कोई भी बड़ी गद्दी में बैठने वाला अब ब्राह्मण नहीं हुआ था, ब्राह्मणे होते थे। तो स्वाभाविक है, जहाँ से संस्कृति, जिस संस्कृति से पले ढले रहते हैं उसमें की बातें उनके दिलो दिमाग में गूंजती रहती। तो प्याज को, लहसुन को, प्यूस दूध को, अभी आएगा अगला श्लोक में, अगला श्लोक भी पढ़ देता हूँ, दोनों को साथ कर लेते हैं। लोहितान वृक्ष निर्यासान वृक्ष प्रभावांश तथा सेलुम गव्यम च पेयुष प्रयत्न विवर्जे। पेड़ का निकला हुआ लाल गोंद, पेड़ काटने पर जो गोंद निकलता है, लिसोड़े का फल, गाय का पीयूष, दूध, ये सब यत्न पूर्वक त्याग दे। लिसोड़ा जिसको छत्तीसगढ़ में बोहार भाजी बोलते हैं, लसफासा, लभेर, और क्या क्या नाम है दोस्तों उसको, शास्त्र नाम अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। पढ़ा तो हूँ मैं भी, आयुर्वेद में है कुछ नाम, अभी नहीं आ रहा है। तो वो जो है छोटे छोटे होते हैं। रीवा में हमारे श्री सनाथ साहिब जी के यहाँ उसके कच्चे फलों का अचार बना के रखते हैं, बहुत बढ़िया टेस्टी चीज़ है। उसकी जो भाजी, उसकी पत्ती जो है ना, छत्तीसगढ़ के प्रमुख सब्जियों में से एक है। तो वो भी मना है ब्राह्मण के लिए। लाल गोंद मना है, पेड़ से निकला हुआ जैसे बबूल गोंद है, और भी कई प्रकार के गोंद है। गोंद सियाह है, बहुत सारे गोंद है। सहजन का गोंद है जो खाने का काम आता है। इस प्रकार के गोंद जो है ब्राह्मण के लिए खाना मना है। प्यूस दूध मना है, जो शुरुआत में दूध निकलता है, जिसको बच्चे के लिए अनिवार्य बताया जाता है, चाहे मनुष्य का बच्चा हो और चाहे पशु का बच्चा हो। माँ का प्रथम दूध जो है उसके लिए एक औषधि के समान, एक अमृत के समान साइंस मानता है, और बताया जाता है कि उसको देना जरूरी है उसके बच्चे को। और दोस्तों एक बात और बताऊंगा, ये जो पेयूस दूध है ना, इससे कई कंपनियों ने जो है दवा तैयार किया है, और वो बहुत ही पोषक तत्व होता है। और ब्राह्मण वामन सब खाते हैं, वो तो एक किताब में लिखा है, हो सकता है ना खाते रहेंगे पहले। और जो गोबर छत्ता लिखा है, छत्रक, मशरूम बहुत ही पौष्टिक पदार्थ है, प्रोटीन से, कैल्शियम से और विटामिन डी से और कई तरह से तत्वों से बना हुआ, उसके अंदर खूब न्यूट्रिशन वैल्यू है, न्यूट्रिशन रिच है कहना चाहिए। तो आप लोग भरपूर मात्रा में खाएं दोस्तों। गाजर, लहसुन, प्याज, गाजर के, प्याज के छिलके से या उसके रस से जो है हम शरीर में कैरोटीन की कमी है। प्याज से जो है सल्फर, बहुत सारे तत्व हैं शरीर में, 4 तत्व 5 तत्व पुराने गणना भूल जाइए। तो 100 से ऊपर तत्व हैं, वो सारे तत्वों के जो है ना, इनमें बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। इसलिए सस्ती चीजें हैं। लहसुन को, प्याज को, गाजर को, मूली को आप लोग जरूर अपने भोजन में शामिल करें। रोज ना करें, किसी किसी दिन उसको ऐसा करें ताकि हमारे शरीर में कुपोषण ना होने पाए। तो ये अच्छी चीजें हैं, ब्राह्मण के लिए मना किया है। जो समझदार ब्राह्मण है वो इसको खाया करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। मांस को तो मना नहीं किया है, और ये जो शुद्ध जो है वनस्पति हैं, जो बिना किसी हत्या हिंसा से पैदा हो रहे हैं, उसके लिए हम मना कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरी बात जो है, लहसुन का गुण मैं बता देता हूँ दोस्तों। पैरालाइसिस की शिकायत जिसको होती है उसको लहसुन का इंजेक्शन भी लगाया जाता है।
और लहसुन, उसको कच्चा लहसुन जो है थोड़ा पानी के साथ या शहद के साथ या किसी खाद्य पदार्थ के साथ मिला के थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा उसको खिलाने से बहुत फायदा होता है। और उसको डायरेक्ट खाने से मुंह जलने लगे, डायरेक्ट मत खाना। तो इस तरह से ब्राह्मण को ये सारी चीज़ें मना है दोस्तों खाने के लिए, और जो खाना चाहिए वो इनके लिए मना है। आगे क्या कहते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं। वृथा किसर संयाव पायसा मुँह प्रीमेव च अनुपाकृत मांसानी देवानानी हविंसिचा। अपने लिए पकाया हुआ कुसर संयाव, ये कुसर संयाव क्या होता है हमें नहीं मालूम। जिस साथी को मालूम हो तो कमेंट सेक्शन पर लिख करके दें, फिर कभी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं उसका उपयोग कर सकूंगा। पायस, खीर, मालपुआ, यज्ञ मांस, देवताओं के निमित्त रखा हुआ अन्न और हबी, देवताओं के लिए जो रखा हुआ है उसको आप ना खाओ कहते हैं, वो देवताओं ही खाएं उसको। तो कबीर पंथ में मैं बताया इन चीज़ों को मना है। और याद आ गया एक चीज़ और बता देता हूँ। आर्य लोग जब भारत में आए ना तो स्वाभाविक है दूसरा देश का आक्रमक आएगा तो झगड़ा होगा, झगड़ा लड़ाई होगी, और जहाँ झगड़ा लड़ाई होती है तो एक दूसरे की संस्कृति के प्रति, एक दूसरे के रीति रिवाज के प्रति घृणा भी होती है। दुश्मन के किसी भी क्रियाकलाप को अच्छा नहीं मानते। तो दोस्तों जहाँ से ये लोग आए थे, मुझे पूज्य सनातन साहिब जी इस बात को बताए, तब मैं जाना कि जहाँ से लोग आए थे वहाँ प्याज लहसुन की खेती नहीं होती थी, और ये लोग उसका सेवन नहीं करते थे, उनके जो है कल्चर का हिस्सा नहीं था। और यहाँ जो है सबका सेवन किया जाता था। तो ये कल्चर की निंदा करने की दृष्टि से इस तरह के तमाम श्लोक बना बना के आर्यों ने लिखा है। और इन श्लोकों को पढ़ पढ़ के सबसे ज़्यादा हमारे पारक सिद्धांत के महात्मा पगलाए हुए हैं। और इनको जो है ये गर्म प्रकृति के हैं, ये वासना जगाने वाले हैं, ये इसमें ये होता है, उत्तेजक है, ये है, ऐसा करके इनको नहीं खाते हैं दोस्तों। मैं तो खाता हूँ और घोषणा करके खाता हूँ, चोरी चोरी नहीं खाता, ऑन रिकॉर्ड खाता हूँ। प्याज को, लहसुन को, गाजर को, मूली को, गाजर मूली तो खैर खाते हैं, प्याज लहसुन बस को नहीं खाते। तो मैं चाहता हूँ प्याज लहसुन सबको खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको त्यागना अच्छा नहीं है। हाँ, देवताओं के लिए रखा हुआ मांस को न खाए कहते हैं, अन्न का रखा हुआ हबी को न खाए, ये सब न खाए, ये ब्राह्मण के लिए नियम दिया है दोस्तों। अनिर्दर्शाया गोह क्षीर गौराष्ट्र मैक सपंग तथा अविकम सनिचीरम विवसायश्च गोपय। ब्याई हुई गाय का दूध ब्याहने के दिन 10 दिन तक ऊँटनी का, घोड़ी का, भेड़ी का तथा उस गाय का दूध जो ऋतुमती होने के कारण वृष को चाहती हो, जिस गाय की बछड़ा ना हो उसका दूध ना खाए। ये बहुत सारे चीज़ों के दूध खाने नहीं खाने की बात है। इस तरह से इस अध्याय में ज़्यादातर क्या खाएं क्या ना खाएं, ज़्यादातर मांसों का ही वर्णन है। तो बहुत विस्तार नहीं करूंगा दोस्तों, कल छांट के कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा काम की हैं। बाकी यहाँ तो इतने जानवरों का नाम गिना है, किसको किसको खाना है, किसको नहीं खाना है, 4-5 पृष्ठ तक के जानवरों को नाम से भरा हुआ है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा वक्त गंवाना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो खास बात यह है कि मनुष्य का जो प्राकृतिक रूप से शरीर का विकास है ना, वो वनस्पति से ही होता है। यह बात अलग है कि फैटी एसिड और कुछ अमीनो एसिड्स और कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं, विटामिन डी वगैरह, ये हमारे वेजिटेरियन को कम मिल पाते हैं डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से। फिर भी शरीर मैनेज कर लेता है दोस्तों। इसलिए जहाँ तक हो सके कबीरपंथियों को मांसाहार का सहारा नहीं लेना चाहिए और प्याज लहसुन का त्याग नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ और ऐसा मैं चाहता हूँ।
अब किसी को नहीं रुचता पचता है, या उनके मन में ही उसके प्रति माइंड सेट हो गया है, घृणा हो गई है, तो उसका अपना विचार है। तो आज इतना ही कहूँगा। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। दोस्तों, मनुस्मृति को पूरी तरह से जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जो है अपने आने वाला भविष्य को अच्छा बनाने के लिए भारतीय संविधान को ठीक से समझ सकें। बाबा साहेब ने इसको जला करके और उसको क्यों स्थापित किया, इसका कारण भी समझ सकें। अभी आने वाले समय में हम दंड विधान के विषय में भी कुछ समझेंगे, इसलिए पूरा मनुस्मृति पहले का स्ट्रीम, बाद का स्ट्रीम पूरा आप लोग देखिए और जो है चैनल को प्रमोट करिए। साहेब बंदगी, जय जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत।